Good morning, everyone. Now we are going to discuss another poem of Robert Frost, The Onset. Onset meaning is to start anything. Okay, the poem The Onset was first published in January 1921, volume issue of the Yale Review. Okay, it was later included in New Hampshire. It is a fine lyrical poem which spells out the philosophy of life of the poet. यहाँ पर एक ये ऑनसेट एक लिरिकल बेहतरीन लिरिकल पोएम है और पोइट की अपनी लाइफ की फ़िलोसफी के बारे में बताती है. ठीक है. फ्रोस्ट shows realism and realizes the permanence of good and evil in this world. यहाँ पर पोइट खुद उस रियलिज्म से आपको इत्तेफाक कराना चाहते हैं और रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं अच्छाई और बुराई दोनों परमानेंट रहती है यहाँ. ठीक है. दिस रियलिटी डज नॉट मेक हिम पेसिमिस्टिक. और ये रियलिटी उनको पेसिमिस्ट नहीं बनाती है. और वो हमें भी एडवाइस कर रहे हैं कि इंसान को भी अपनी लाइफ में जैसे भी अप्स एंड डाउन्स आए उसके अकॉर्डिंग पेसिमिस्टिक नहीं बनना चाहिए. थ्रू दिस पोएम फ्रोस्ट एडॉप्ट्स रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ टुवर्ड्स लाइफ. ओके. यहाँ पर फ्रोस्ट हम सबको एक रियलिस्टिक अप्रोच लेने के लिए कह रहे हैं लाइफ के प्रति कि आपको किस तरीके से रहना चाहिए. वी शुड सी लाइफ एज इट इज़. जैसी है वैसी ही अपना लो उसको. एज इट इज़ ही उसे एक्सेप्ट कर लो. वी शुड टेक इन टू अकाउंट बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर. हमें दोनों तरीके से और दोनों पहलुओं पर देखते हुए जीवन जीना चाहिए. गुड एज वेल एज द ईविल. ओके. ऐसा नहीं है कि आप बुराई के लिए तो अपने दरवाजे बंद कर लेंगे, आँख बंद कर लेंगे तो मतलब बुराई आप तक पहुँचेगी नहीं. हमेशा रहेगी, वो आपके आसपास ही रहेगी. एक्सेप्ट कर लोगे तो आप उसको सरपास करके जा सकते हो. ठीक है. इट इज़ ओनली बाय हैविंग अ गुड लक एट द सिमर साइड दैट वी कैन मेक आवर लाइफ बेटर एंड हैप्पियर. और ये हमारे देखने का नज़रिया है कि आप अच्छाई को देखना पसंद करते हैं, उसी की तरह जीना पसंद करते हैं तो आपकी लाइफ और बेटर और हैप्पियर बन सकती है. अगर आप ब्राइटर साइड देखते हो लाइफ की और उसमें अच्छाई को देखते हो तो आपकी खुद की लाइफ अच्छाई से भर जाती है. अगर आप पेसिमिस्टिक हो जाएंगे तो हर चीज़ में आप बुराई ही देखेंगे तो हेल बन जाएगी आपकी लाइफ खुद की. ओके. द पोएम डिस्क्राइब्स द ऑनसेट ऑफ विंटर. यहाँ पर पोइट दिखा रहे हैं कैसे विंटर की शुरुआत होती है, कैसे उस विंटर जाती है और सीज़न चेंज होते हैं. ठीक है. इट प्रेजेंट्स विंटर एज अ विकेड एंटिटी विच ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन. यहाँ पर अपने आप में विंटर एक डिस्ट्रक्शन का प्रतीक माना है, डेथ का प्रतीक माना है. और जस्ट विंटर के बाद स्प्रिंग आती है, उसको लाइफ का सिंबल दिया है, लाइफ का प्रतीक माना है. तो पोइट यही हमें समझाना चाह रहे हैं कि इंसान की खुद की लाइफ भी ऐसी ही रहती है. हमेशा सुख उसकी लाइफ में नहीं रहता, हमेशा दुख उसकी लाइफ में नहीं रहता. अगर विंटर है तो स्प्रिंग आएगी ही. इसका मतलब अगर आज आपके पास दुख है तो कल सुख आएगा ही आएगा. इसीलिए गुड और इविल दोनों की प्रेजेंस रहती है हमारी लाइफ में. ये पॉइंट आपको समझाना चाह रहे हैं. द पोएम इज़ सिम्बॉलिकल इन एसेंस. सिम्बॉलिकली आपको सारी चीज़ें समझाई गई हैं सीजन्स के द्वारा. थ्रू द डिपिक्शन ऑफ सीजन Frost seems to symbolically suggest the onset of destruction in human lives. यहाँ सीज़न के रूप में फ्रोस्ट ने हम ह्यूमन लाइफ्स के डिस्ट्रक्शंस और उनकी लाइफ और बेहतर कैसे बनती है इसको दिखाया है सीज़न के रूप में. सो लेट्स गेट स्टार्ट द पोएम.
Always the same when on a fated night, at last the gathered snow lets down as white, as may be in dark woods. अब यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑलवेज द सेम, जो हमेशा से सेम रहती है. when on a fated night when on a fated night जैसे जब सर्दियों की शुरुआत होती है, ठीक है, और जब बर्फ़ गिरती होती है, किस तरीके से वो एक नीयत के साथ, और ऑब्वियसली विंटर की नीयत ही है ठंड को बरसाना, या फिर और उसके अंदर बर्फ़ के साथ हम वातावरण को ऐसा बना देना जिसमें ठंड लगे, ठीक है. एट लास्ट द गैदर स्नो लेट्स डाउन एज वाइट, और आखिरकार ये जो बर्फ़ जमी हुई है वो सब ख़त्म होने ही वाली है, जितनी वो वाइट है. और एज मे बी इन डार्क वुड्स, और इतने घने जंगलों में जो वो फैली हुई है सफ़ेद चादर की तरह, ठीक है. वो जो इकट्ठी हुई स्नो है, वो जो इकट्ठी हुई पड़ी हुई जंगलों के अंदर जो सफ़ेद कलर की बर्फ़ है, वो गिर के और जैसे चादर की तरह बिछी हुई है, वो सब ख़त्म होने वाली है. एंड विद अ सॉन्ग इट शैल नॉट मेक अगेन ऑल विंटर लॉन्ग, और उसी शीत ऋतु के गाने की तरह है जो फिर से कभी नहीं लौट के आएगी. ऑल विंटर लॉन्ग हमें फिर से विंटर के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब हमें फिर से ये स्नो देखने को मिलेगी. ऑफ हिसिंग ऑन द येट अनकवर्ड ग्राउंड, और अभी तक की जो बोल रहे हैं कि जैसे जो ठंड आने वाली है, और अभी जो ग्राउंड अनकवर्ड पड़ा है वो फिर से ढक जाएगा. मतलब दोनों चीज़ें बताई हैं कि विंटर जैसे जाती है तो वो जो चादर बिछी हुई है वो ख़त्म हो जाती है, और बता रहे हैं जब विंटर आती है तो ये सारी जो ग्राउंड है ना वो फिर से कवर हो जाएगा उसके बर्फ़ से, या फिर ठंड की वजह से, या पाले की वजह से, जो भी है, ठीक है. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लाइफ ऐसी ही नहीं रहती है. अगर उसके अंदर खुशी है तो दुख आएगा ही, दुख है तो सुख आएगा ही. ऐसे ही विंटर है, विंटर जाएगी तब स्प्रिंग आएगी, स्प्रिंग है फिर विंटर का आना भी है. तो आई ऑलमोस्ट स्टम्बल लुकिंग अप एंड राउंड एज वन who undertaken by the end as one who undertaken by the end gives up his errand and lets death descend. और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आई ऑलमोस्ट स्टम्बल, मैं ऑलमोस्ट स्टम्बल मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ा जाता हूँ देखता हुआ इधर उधर ठंड के समय में, ठीक है. एज वन हु ओवरटेकन बाय द एंड, और जैसे मैं देख रहा हूँ कि कहाँ तक की ये बर्फ़ फैली हुई है, कहाँ तक जाके ख़त्म हो रही है. गिव्स अप हिज एरेंड, और कैसे ही अपनी स्मॉल ट्रिप ख़त्म कर देती है. जैसे थोड़े से ही समय के लिए ठंड पड़ती होती है, एरेंड मतलब होता है स्मॉल ट्रिप, कैसे उसकी स्मॉल ट्रिप ख़त्म हो जाती है. एंड लेट्स डेथ डिसेंड अपॉन हिम वेयर ही इज़, और हम इंसान फिर से विंटर के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने ही डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी मौत को, जैसे हम विंटर को हर साल एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है. विद नथिंग डन टू इविल नो इम्पॉर्टेंट ट्रम्प वॉन, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और हम उस बुराई के लिए भी तैयार रहते हैं. यहाँ पर विंटर को बुराई का प्रतीक और डिस्ट्रक्शन का प्रतीक माना है ना, इसलिए हम वो इंसानों को भी यही कह रहे हैं कि हम लोग तैयार हो जाते हैं अपनाने के लिए फिर से विंटर को, और सीजनल चेंज को एक्सेप्ट करते हैं. इसलिए हम बहुत
कुछ हासिल नहीं करते, वो क्या हम कोई खिताब नहीं जीत लेते हैं, ठीक है। मोर देन इफ़ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि दोबारा से लाइफ स्टार्ट करने के लिए हमें ये डिस्ट्रक्शन सहना पड़ता है, ठीक है। येट ऑल द प्रेजेंट इन इज़ ऑन माई साइड, और ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट मतलब होता है पूर्व निर्माण, और फिर से ये सब पूर्व निर्माण है ना, वो सब मेरे लिए मेरे साइड पर ही खड़ा है। आई नो दैट विंटर डेथ हैज़ नेवर tried the earth, but it has failed. The snow may heap in long storms and undrifted 4 feet deep. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, पोइट जानता है कि विंटर एक डेथ के रूप में आ रही है, हैज़ नेवर ट्राइड द अर्थ, लेकिन उसने कभी भी अपने आप को एक वॉरियर के तौर पर नहीं माना है कि मैं सचमुच में ही अर्थ को ख़त्म करने के लिए आ रही हूँ। विंटर अपने आप में ऐसा नहीं सोचती, वो तो हम मान रहे हैं कि विंटर एक डेथ का रूप है। द अर्थ बट इट हैज़ फेल्ड, लेकिन अर्थ फिर भी हार जाती है। उनकी ठंड में बहुत से पेड़ पौधे ऐसे हैं जो नहीं पनप पाते हैं, या फिर कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो मर जाते हैं। तो मतलब किसी न किसी के लिए और हमारे लिए भी कहीं ना कहीं तो एक ग्रोथ को रुकने वाला मीडियम है विंटर। हालांकि अर्थ नहीं मानती हो इस चीज़ को, या फिर विंटर खुद भी नहीं मानती अपने आप को बुरा, लेकिन हम मानते हैं कि कितना नुकसान करके जाती है विंटर। ओके, द स्नो में हीप इन लॉन्ग स्टॉर्म, और जब स्टॉर्म्स आती है तो स्नो की, बर्फ़ की बहुत बड़ा सा ढेर लग जाया करता है ना। एंड अनड्रिफ्टेड 4 feet डीप एज मेजर्ड अगेन मैपल बर्च एंड ओक, और यहाँ पर हम देखेंगे ये तीनों पेड़ के नाम बोले गए हैं अमेरिका में जो पेड़ मिलते होते हैं, मैपल, बर्च और ओक, ये आप गूगल कर लेना कौन कौन से पेड़ हैं, ठीक है। और ऐसे पेड़ों के नीचे भी ना 4 feet डीप अनड्रिफ्टेड, जिनको हटाया नहीं गया है, ऐसे बर्फ़ की चादरों या फिर ढेर लग जाता है बर्फ़ का, ठीक है, 4 feet चौड़ा लंबा। इट कैन नॉट चेक द पीपर सिल्वर क्रोक, एंड आई शैल सी द स्नो ऑल गो डाउन हिल इन वाटर ऑफ अ स्लेंडर अप्रैल रिल, और यहाँ पर और कभी भी मैंने आई कैन नॉट चेक द पीपर सिल्वर क्रोक, क्रोक मतलब है मर जाना, ठीक है, और चेक मतलब है मात देना। जैसे हम जब चेस खेलते होते हैं तो उसमें लास्ट में चेक एंड मेट देते हैं ना, तो वो चेक यहाँ पर यूज़ किया गया है मात देने से, ठीक है। तो विंटर यहाँ पर है कि जब विंटर ख़त्म होने लग रही है तो, और वो खुद ही मरने लग रही है, अब उसकी वो जो ढेर है लगा हुआ वो हट जाएगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जो उसने अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है वो सब नष्ट हो जाएगा। उस ये सब ख़त्म होने के बाद एंड आई शेल सी द स्नो, और फिर मैं देखूँगा कि ये जो बर्फ़ है ना, इतना बड़ा ढेर लगा हुआ था, ये जो बर्फ़ है जो अभी चारों ओर बिखरी हुई है, जहाँ मैं खड़ा होके सबको देख रहा हूँ अंत तक, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, वो सारी की सारी स्नो ऑल गो डाउन हिल, और वो हिल के ऊपर से बहती हुई नीचे चली जाएगी। कहाँ पर? इन वाटर ऑफ अ स्लेंडर, स्लेंडर मतलब होता है थोड़ी सी जगह से निकलती हुई, अप्रैल रिल, अप्रैल के समय पर, रिल मतलब छोटी सी नदी, नदी के रूप में दिखाई देगी हमें बहती हुई वो। ओके, तो जो अभी डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है विंटर, अपने आप को मानती है कि वो सब कुछ नष्ट कर देती है, वो विंटर जो अब जिसने अपना सारा साम्राज्य पूरे जंगल में फैलाया हुआ है, वो विंटर का साम्राज्य अभी अप्रैल आने पे देखना आप कि नदी में सारा कुछ बहता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मैं देखूँगा ये सब चीज़ें। दैट फ्लैश इज टेल थ्रू लास्ट ईयर्स विदर्ड ब्रेक, और ये सारी ऐसी लगेगी जैसे किसी की
बूढ़ी हो चुकी ब्रेक की पूंछ की तरह, जैसे जो लास्ट ईयर हमने देखी थी स्नो, वो एक विदड़ बूढ़ी हो चुकी टूटी हुई ब्रेक रुकी हुई एक जगह से होती हुई टेल की तरह बहती हुई दिखाई देगी हमें, पूंछ की तरह। एंड डेट वीड्स लाइक अ डिसअपियरिंग स्नेक, जैसे डेड वीड्स, मौत के बाद, जैसे एक मान लो इंसान की मौत हो गई है, हम इंडियन कंटेक्स्ट में से भी लगा के देखें तो विधवा जब औरत हो जाती है तो उसके बाद जो पहले वाले कपड़े हैं वो नहीं पहन सकती ना, अपने सुहागन वाले, तो वो वेस्ट हो जाते हैं। जैसे स्नेक अपनी जब खाल उतारता है तो उसकी जो स्किन होती है, जो निकली हुई स्किन है, वो वेस्ट हो जाती है। इसी तरीके से अब स्नो भी वेस्ट हो चुकी है, ठीक है। जो उसकी स्नो बनी हुई, जो सारे जंगल में फैली हुई थी ना, वो सब अब बेकार बनकर नदी के रूप में बहती हुई हिल्स से जा रही है, ठीक है। नथिंग विल बी लेफ्ट वाइट बट हेयर अ बर्च, और कुछ भी स्नो के नाम का, विंटर के नाम का कुछ भी नहीं बचा जो सफ़ेद रूपी हमें बर्फ़ दिख सके, वो कुछ भी नहीं बचा, बस केवल वो पेड़ है बर्च का। एंड देयर अ क्लम्प ऑफ हाउसेस विद अ चर्च, और कुछ घरों के समूह हैं और एक चर्च है उनके साथ। बस हमें यही देखने को मिलेगा पूरे साल, ठीक है। जो विंटर ने अपने स्नो से, अपने बर्फ़ से जो ढक रखी थी ना चीज़ें, वो कुछ भी नहीं देखने को मिला गया। सब पूछ रूपी और छोटी सी नदी के रूप में बह जाएंगी चीज़ें, और सिर्फ हम ही लोग यहाँ खड़े रहेंगे, वो पेड़ खड़े रहेंगे, वो घर खड़े रहेंगे, और वो चर्च वहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से विंटर स्प्रिंग के रूप में चेंज होती है, वो चेंजिंग फिनोमिना दिखाया हुआ है, नेचर को दिखाया गया है। उसके सिंबलिज्म में ह्यूमन लाइफ दिखाई गई है कि कैसे चेंज होती हुई हम फिर से अपना वही जीवन जीते हैं, सुख के बाद दुख, दुख के बाद फिर अंत में सुख आता ही है। थैंक यू।